अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर मैन नाज़िमाबाद का उर्दू का पेपर जो 6 मार्च को हुआ था वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, इसमें जो है एमसीक्यूज़ आए थे। पहले सेक्शन में उस एमसीक्यूज़ को रीड करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ क्या है? सबक कुछ ज़रिए तालीम के बाब इनमें से किन की तहरीर है, यानी ये भी सबक है, इसमें आपको बताना है कि ऑथर कौन है। ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 2 क्या है? तख्लीक़ कायनात सबक इन्होंने लिखा। ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 3 क्या है? सिंधी शायरी के तराजिम सबक इन्होंने तहरीर किए। ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 4 क्या था? सबक जेवर का डब्बा इस किताब से माखूज है। एमसीक्यूज नंबर 5 क्या था? निसाब में शामिल सबक कौमी इत्तेफाक इनकी तहरीर करता है। एमसीक्यूज नंबर 6 क्या था? बाब नूर का बेटा इस जंग में मारा गया था। एमसीक्यूज नंबर 7 है, लहू लहाब का मतलब क्या है? एमसीक्यूज नंबर 8 क्या है? चावल के करीब, ये सही से मुझे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 9 क्या है? शायरी के अलावा गालिब की वजह शोहरत क्या थी? एमसीक्यूज नंबर 10 क्या है? नरगिस या यास्मीन और जाफरी होगर और जाफरी हैं, यानी इसमें बताना है कि किस करेक्टर्स के नाम है या किस चीज़ के नाम है। एमसीक्यूज नंबर 11 क्या था? लफ्ज़ इस्तिखा का मतलब है। एमसीक्यू नंबर 12 क्या है? शाह जो रिसालों के मुकम्मल रिसाले का तर्जुमा उर्दू में किसने किया? एमसीक्यू नंबर 13 है ज़बान का जौहर है। एमसीक्यू नंबर 14 है लड़ाई हमेशा शुरू होती है। एमसीक्यू नंबर 15 है ये शेर सूफ़ इमाम के लक़ब से माखूफ है। एमसीक्यू नंबर 16 क्या है? शेर मुकम्मल कीजिए। एमसीक्यू नंबर 17 क्या है? इन्होंने दबिस्तान लखनऊ में नुमाइंदा शायर कहा जाता है। एमसीक्यू नंबर 18 क्या है? हर नया दिन इंसान के लिए लेकर आता है। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 19 है खज़र-उन-निसा और सिकंदर बादशाह के किरदार निसाब में इस सबक से ताल्लुक़ रखते हैं। एमसीक्यू नंबर 20 क्या है? मेयारी तर्जुमा करने के लिए इससे वाक़फ़ियत ज़रूरी है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या सेक्शन ए ख़त्म होता है, अब हम क्या है यानी हिस्सा अलिफ ख़त्म होता है, अब हम हिस्सा बे की तरफ चलते हैं। हिस्सा बे में देखते हैं कि कौन कौन से सवाल आए हैं। सवाल नंबर 2 क्या है? दर्ज झेल में से किसी 2 अशार की तशरीह शायर के हवाले के साथ कीजिए। ठीक है। इसमें आपको 5 शेर दिए हुए हैं, इसमें से क्या है किसी दो शेर की तशरीह करनी है। ठीक है। सवाल नंबर 3 क्या है? मुंतखब करदे इक़्तिबास के सबक और मुसन्निफ़ का नाम तहरीर कीजिए। आपको ये 3 इक़्तिबासात दिए हुए हैं और उस इक़्तिबासात की तशरीह भी करनी है। ठीक है। सवाल नंबर 4 क्या है? मुंतखब करदा नज़्म के शायर का मुख्तसर तारुफ़ लिखिए। और बे पार्ट क्या है? मुंदरज झेल में से किसी एक का मरकज़ी ख्याल भी लिखिए। ठीक है। अब इन्होंने जो है आपको इसमें दिया है, इसका मरकज़ी ख्याल है रहे नाम अल्लाह का मर्द मुस्लिम या रब चमन निज़ाम गुल ज़रा ज़रार रमकर ज़रा रहम किया कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। अब इसका क्या है हिस्सा इसका हिस्सा ले दर्ज इसके अंदर भी चॉइस है सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 4 में। या दर्ज झेल बन की तशरीह कीजिए। फिर क्या है हिस्सा, फिर इसका पार्ट बे क्या है? तशरीह करदा बन का के नज़म के नाम और शायर का मुख्तसर तारुफ़ लिखें। ठीक है। आपको 2 बंद दिए हुए हैं, इसमें से क्या है आपको शायर का तारुफ़ लिखना है और उसकी तशरीह करनी है किसी एक की। ठीक है। अब हम आते हैं सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 क्या है? मुंदरज झेल में से किसी एक के सबक का खुलासा लिखिए। मुंतखब करदा सबक के मुसन्निफ़ का मुख्तसर तारुफ़ है, जिस सबक का खुलासा लिखना है उसका क्या है? मुसन्निफ़ का तारुफ़ भी देना है। ज़ेवर का डब्बा है, फ़ाक़े में रोज़ा और मैदान जंग। ठीक है। या इसमें भी चॉइसें दिए गए सवालात में से सिर्फ 5 के जवाब तहरीर कीजिए और इसमें क्या है तमाम सवालात के जवाब यानी कि मार्क्स जो हैं सेम है। ठीक है। तो 5 सवाल हैं, 2 मार्क का 1 सवाल होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके सवालात में पढ़ लेते हैं। पुराने ज़माने में लफ्ज़ कौम से क्या मुराद ली जाती थी? गुल जदीद लजीज़ से क्या मुराद है? रसवाबी क्या रसूबी चट्टानें क्या हैं और ये कैसे वजूद में आती हैं? उर्दू ज़बान की तरक्की में पहले किन लोगों ने हिस्सा लिया? उसके बाद सवाल है किन बातों से ज़बान की खसूसियत को नुकसान पहुँचता है? गद्दार की तबाही इनके शाही ख़ानदान पर क्या असरात थे? गदर की तबाही। मौजूदा दौर में पेट्रोलियम की क्या अहमियत है और उससे क्या तफसीलात, क्या इससे क्या क्या इस्तेलात हैं, इस्तेमाल इसके क्या क्या इस्तेमालात यानी यूजेस हैं? इसके बाद वाले सवाल के शाद और रिसालों का अव्वलीन मुतरजम तर्जुमा किसने किया? ठीक है। तो यहाँ पे हिस्सा बे ख़त्म होता है। अब हम आते हैं हिस्सा जी पे, जो क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें क्या है आपके पेपर के आधे से ज़्यादा मार्क्स है। जैसे इसके अंदर आपको 2 चीज़ें करनी होती हैं, शायर का कलाम की खसूसियात और
नसर निगार की तर्ज तहरीर की खसूसियात पर तबसरा। सवाल नंबर 6 क्या है यहाँ पे, मुंजज़र ज़ेल में से किसी एक शायर के कलाम की खसूसियात लिखिए। मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द, मिर्ज़ा गालिब, ये 20 मार्क्स का है। सवाल नंबर 7 के, मुंतज़र ज़ेल में से किसी एक नसर निगार की तर्ज तहरीर पर तबसरा कीजिए। ठीक है, और कौन कौन से, सर सैयद अहमद खान, मुंशी प्रेमचंद या ख्वाजा हसन निज़ामी। या सवाल नंबर 7 में चॉइस है, मुल्क की मुआशी हालात या महंगाई या कौमी ज़बान की अहमियत पर एक मजमून लिखिए। ठीक है, तो ये मैंने पूरा फॉरमैन कॉलेज का मैंने प्रीलियम पेपर आपके सामने जो है मैंने रीड कर लिया है। ठीक है, और इंशाल्लाह अगर आप लोगों की वजह से अगर इस वीडियोस पे व्यूज़ आए और आप लोगों ने कहा कि सर इसका मुझे सोल्यूशन प्रोवाइड करें, तो मैं इंशाल्लाह इस प्रीलियम, इन कॉलेजेस के साथ तमाम कॉलेज के प्रीलियम पेपर का सोल्यूशन भी मैं प्रोवाइड करूँगा। लेकिन मेरा ये टारगेट है कि इस वीडियोस पे मुझे एटलीस्ट कम से कम 200 व्यूज़ और लाइक्स भी इतने आने चाहिए, ताकि क्या मुझे मोटिवेशन हो और जो है मैं जो है इसकी जो है आपको यानी कि इसका सोल्यूशन सारे पेपर्स के प्रीलियम कॉलेज का मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी वीडियो खत्म होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।